अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के लेक्चर में जो है वो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सबसे पहले अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे पास, अगर z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पोलर फॉर्म में देखा था कि हम z को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं r इंटू ई रेज़ टू पावर एयोटा थीटा की फॉर्म में। यहाँ पर r हमने कहा था कि इस z का जो है वो मॉडुलस जो है वो r के इक्वल है, जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बेसिकली r है, और थीटा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो ये बना रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम इसको जो है वो मूव कर रहे होते हैं तो ये वो थीटा हम वो एंगल लेते हैं। अब अगर हमने दो जो है वो नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, एक हमने Z1 लिया है और एक हमने Z2 लिया है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? अगर पहली बात तो ये कि इन दोनों का जो है वो मॉडुलस की वैल्यू जो है वो R1 जो है वो R2 के इक्वल आ जाए, और दूसरी बात इनके थीटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू प्लस टू के पाई बेसिकली जो है ये इसका जो है वो हमारे पास पीरियड है, और टू के पाई को अगर हम ऐड कर दें और फिर उसके बाद भी इनके एंगल की वैल्यूज़ अगर इक्वल आ जाएँ तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल है। सबसे पहले हमने इक्वेशन इसमें जो कंसीडर कर सकते हैं वो हम जेड एन इज इक्वल टू जेड नॉट ले सकते हैं। जेड नॉट हमारे पास हेयर वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ जेड जेड सेटिस्फाइड। अब हमने जेड की बेसिकली वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ हमने जेड नोट को लिया हुआ है आर नोट और ई रेज टू पावर एयोटा थीटा नोट, और जेड हमने लिया हुआ है, जेड हमारा है आर ई रेज टू पावर एयोटा थीटा। तो इसकी पावर जब हम एन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आर एन और ई रेज टू पावर थीटा एन, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम इन दोनों को जो है वो इक्वल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से फिर इसका हमें क्या मतलब पता चला कि आर एन हमारा किसके इक्वल आएगा? आर नोट के, और एन थीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा? वो हमारे पास आएगा थीटा नोट प्लस टू के पाई, क्योंकि हमने कहा था कि टू के पाई का इसमें डिफरेंस होगा, और के की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर जीरो प्लस माइनस कोई भी इंटीजर वैल्यू हमने कहा था कि हो सकती है, पॉसिबल है कोई भी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से फिर थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास एन थीटा हमारे पास इक्वल आ गया आर थीटा नॉट प्लस टू के पाई। तो यहाँ से हमने ये एन जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा नॉट प्लस टू के पाई ओवर एन। और यहाँ पर हमने कहा कि ये जो के की वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होके हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू ये n माइनस वन तक आएंगी। ये n कौन सा है? ये वो n है जो हम z की पावर n ले रहे थे, वो पावर है, और जिसको हमने जो है वो यहाँ से ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो गया, और इसकी k की वैल्यू जो है वो इस n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है कि हम ज़ीरो से लेकर n माइनस वन तक जो है वो k की वैल्यूज़ लेंगे। अब फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिला वो ये मिला कि हम z को जो है z हमारा फिर जो है वो फाइनली हमारे पास आ गया कि हम z की किसी भी z k की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ करके ये हमारे पास जनरलाइज रूट्स का फार्मूला आ गया कि z k इज इक्वल टू आर नोट की पावर हम क्या लेंगे? वन ओवर एन, और ई रेज टू पावर एयोटा थीटा नोट में ऐड कर देंगे टू के पाए, और एन से जो है वो इसको कर देंगे डिवाइड, और के की हमने यहाँ पर वेरिएशन बता दी कि ये ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन तक हमारे पास आएगा। अब थीटा नोट जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ये तो हमेशा हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन एंगल जो है वो हमारा चेंज हो सकता है कि टू पाई ओवर एन के डिफरेंस से जो है वो हमारे पास एंगल जो है वो हमारा चेंज हो सकता है। अब हमारे पास जो है वो हमने इसको जो इसके जो डिफरेंट हमारे पास रूट्स आ रहे हैं उनको रूट्स को जो है वो हमने ओमेगा एन का नाम दे दिया है। अब ये थीटा टू ओवर एन ये भी हमेशा हमारा सेम ही रहेगा, थीटा नोट ओवर एन जो है सिर्फ वेरिएशन जो हमारे पास जिस चीज़ में आनी है वो हमारे पास ये है टू पाई ओवर एन की वेरिएशन हमारे पास आनी है, और अगर हम ओमेगा के भी ले रहे हैं तो यहाँ पर के की वैल्यूज भी हमारे पास जो है टू के पाई ओवर एन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली जो जेड नॉट था हमारा वो हमारा किसके इक्वल था? जेड नॉट हम इनिशियली लेके चल रहे थे आर नोट
और ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा नोट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1/n है, 1/n है दोनों में, तो ये हमारे पास जो है वो साथ ही हमने इसको जो है वो लिख लिया कि ये हमारे पास जो है वो आ रही है हमारे पास z नोट की वैल्यू, हमने इसको पूरे को ले ली। और ओमेगा n के जो है वो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है जो कि हमने ली है ई रेज़ टू पावर आयोटा 2k π/n जो है ये हमने ले लिया है कि ये हमारे पास ओमेगा आ रहा है। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमने ले ली। तो फाइनली हम जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 आयोटा का। यहाँ जो कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो है 2 आयोटा, और इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है तो हम इसकी z की पावर जो है वो जो 1/n हम देते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, तो हम यहाँ से फिर z स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा के। तो सबसे पहले तो हमने r नोट फाइंड करना है। r नोट हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमारे पास ये z वाला नंबर जो है ये बेसिकली इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 + 2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारा 0 है, तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ये हमारे पास आता है। तो रियल पार्ट हमारा 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 2 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया 2। अब हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो थीटा हमारे पास y/x के इक्वल होता है, तो y यहाँ पर 2x हमारा 0 है, तो 2/0 जो है वो हमें दे देगा इन्फिनिटी। और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो हमें देता है, हमारे पास यहाँ पर आ गया कि टेंजेंट में हमने इन्वर्स फाइंड करना है। y की वैल्यू हमारी 2 है और x की वैल्यू हमारी है 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2/0 जो है ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो हमारा π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये π/2 आ गया टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू। अब हमने इसके जो है वो रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो n हमारा है 2, n अगर हमारा 2 है तो हमने k की वेरिएशन जो है वो n-1 तक लेनी होती है। तो k की वेरिएशन हमारे पास 0 और 1 ये दो वेरिएशंस हमारे पास k की आ जाएंगी। तो z नोट और z1 हमने बेसिकली जो है वो फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास z k की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास r नोट की पावर हम जो है वो 1/n लेते हैं, तो n यहाँ पर 2 है, 1/2 आ गई। और e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा नोट हमारा π/2 है, ये हमने π/2 लिख लिया, और प्लस 2k/2 इसको जो है वो n से ही डिवाइड करना होता है, तो n यहाँ पर हमारा है 2। तो k की वेरिएशन हम 0 और 1 जो है वो पुट करते हैं, और पुट करने के बाद जो है वो हम इसकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है इसको हमने LCM ले लिया, तो π/2, तो ये 2 जब इसका LCM लेंगे तो ये इस 2 से हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4k आ जाएगा, और होल में अब हमारे पास 2 जो है वो नीचे आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 4। अब हमने जो है वो k की वैल्यूज़ पुट करनी है 1 बाय 1। सबसे पहले k की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। k की वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 4 0k आ गया, और ई रेज़ टू पावर आयोटा π/4 आ गया। और इसकी वैल्यू अब हमने जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है कि वो हमारी क्या बन रही है। ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2, बाकी कोस π/4 पे वैल्यू 1/√2 देता है, साइन π/4 पे वैल्यू ये भी 1/√2 देता है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पहला सोल्यूशन जो z नोड आ रहा है वो 1 + आयोटा हमारे पास आ रहा है। अब सेकंड वाला सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड करना है z1 4 स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा जो है वो सेकंड हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा बनेगा -1 + आयोटा, क्योंकि हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स जो है वो इसी तरह ही हमारे पास पेयर्स में होते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव सोल्यूशन होता है, एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। ये सॉल्यूशंस जो हमारे पास से आते हैं नेगेटिव हमारे पास इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास इसको आप जो है वो दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर k की प्लेस पे 1 पुट कर दें तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन आप दोबारा से इस प्रोसेस को करें और वेरीफाई करके देखें कि आपका z1 वाला सोल्यूशन है वो -1 + आयोटा यही बन रहा होगा। अब इसको जो है हमने सर्कल पे शो भी करना है इस सोल्यूशन को अपने, तो हम एक हमने जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका हमने जो मैग्नीट्यूड है वो
लिया है, जिसका जो रेडियस है हमारे पास वो हमने ले लिया है 2, क्योंकि ओरिजिन का डिस्टेंस जो है वो ये हमारे पास हमने यहाँ तक जो है वो 2 ले लिया है। अब जो एंगल था वो हमारे पास आ रहा था, एंगल हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर वो हमने देखना है कि एंगल हमारे पास इन दोनों रूट्स के बिटवीन जो है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा जो है वो हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है। ये हमारे पास इस सर्कल में यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ वाई से भी इसका डिस्टेंस जो है वो 1 है, एक्स से भी डिस्टेंस 1 है, तो ये एंगल जो है ये π/4 बनाएगा। इस तरह -1 डिस्टेंस एक्स से भी और वाई से भी, तो ये हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने इसके सोल्यूशंस को जो है वो ड्रा कर लिया। ये हमारे पास C0 वाला सोल्यूशन है, ये C1 वाला सोल्यूशन है, या Z0 C1। हम इन सोल्यूशंस को, जो दो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, उनको हमने जो है वो सर्कल पे एक्सप्रेस करके भी बता दिया कि ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, इसमें हमें 4th रूट फाइंड करने हैं और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो -16 है। अब -16 के हमने जो है वो 4th रूट फाइंड करने हैं, तो Z और यहाँ पर R नोट जो है, जो हमारा डिस्टेंस है वो आ जाएगा 16, क्योंकि हम इसको जो है वो Z को इस तरह भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। ये बेसिकली हमारे पास है -16 प्लस 0 आयोटा। तो इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, लेकिन रियल पार्ट हमारा -16 है। और जब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास -16 इसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास, और इसमें ऐड हम कर देंगे 0 स्केयर। अब -16 का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा +60 स्केयर। यहाँ पर हमारे पास स्केयर रूट से कैंसिल भी हो जाएगा, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है माइनस वाला, माइनस जो है ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास R नोट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 16। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी थीटा की, तो थीटा में हमारे पास अब यहाँ पर जो है वो y0 है। तो 0 जो है टेंजेंट इन्वर्स 0 जो है वो पाई पे होता है, टेंजेंट पाई पे जो है वो 0 वैल्यू देता है। तो एंगल यहाँ पर हमारे पास आ गया है पाई। अब हमने उसी तरह ZK में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। 16 रेज़ टू पावर जो हमारे पास R नोट होता है उसकी पावर 1/n होती है, तो ये यहाँ पर n हमारा 4 है। e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा नोट प्लस 2 के π/4, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है 16 की पावर 1/4 जो है वो हम सॉर्ट आउट करनी है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारा इक्वल होता है 16 के। तो इसमें हम जो है अगर इसकी पावर दोनों साइड्स पे अगर हम ले रहे हैं 1/4, तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा ओनली 2 हमारे पास जो है वो यहाँ से बच रहा है। तो ये हमने जो है वो 2 लिख लिया। और अब k की यहाँ पर वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो n-1 तक हमारे पास पॉसिबल है। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं। जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है e रेज़ टू पावर आयोटा π/4, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारे पास इसकी जो है वैल्यू वो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1/√2 1/√2, और ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√2, तो ये एक तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास एक √2 जो है वो बच जाएगा। तो ये हमारा पहले वाला सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने जो है वो k की प्लेस पे यहाँ पर 1 पुट करना है, फिर आपके पास ये सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। 2 पुट करना है तो थर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, 3 पुट करना है तो आपके पास 4th सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 4 सोल्यूशन जो हैं इसके 4th रूट्स हमने फाइंड कर लिए। इसके -16 के जो है वो 4th रूट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इनको जो है हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस भी करना है कि ये हमारे पास C1 C2 और C3 और C4 जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं। तो बेसिकली ये 4 रूट्स हमारे पास बन रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है इस सर्कल का जो है हमारे पास डिस्टेंस, वो भी हमने देख लेना है कि वो हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये रूट्स हमारे पास 1 प्लस आयोटा और इनके साथ स्क्वायर रूट 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 रूट है ना, तो बेसिकली इनमें जो हमारे पास एंगल आ रहा है ये रूट्स हमारे पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, और इनके दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो आ रहा है π/2। तो ये हमने जो है वो 4 रूट फाइंड कर लिए इस कम्प्लेक्स नंबर के। इसी तरह ये एक क्यूब रूट की भी मैंने एग्जांपल जो है वो आपको करवा देती हूँ।
इसमें अब टोटल 360 हमारा एंगल था, तो उसको हमने अब डिवाइड, हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 रूट्स आएंगे इसमें। इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है। अब -1⁻⁴ तो 3³ यहाँ पर आर नोट तो वो हमारा 1 आ गया। थीटा नोट हमने फाइंड करना है। थीटा नोट हमारा जो है वो 0/1 के 1 था, तो 0/1 टेंजेंट इनवर्स 0 जो है वो हमें पाई ही वैल्यू देता है। एंगल थीटा नोट हमारा पाई ही आ जाएगा। अब इसमें के की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 0, 1 एंड 2 है। अब जी नोट सबसे पहले फाइंड करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर लें। cos π/3 तो ये हमारे पास sin π/3 ये वैल्यू दे देगा 1 + आयोटा √3/2। इसी तरह जी की प्लेस पे 1 पुट करें तो हमारे पास सेकंड रूट आ जाएगा, और जी की प्लेस पे 2 पुट करें तो हमारे पास जो है वो थर्ड रूट आ जाएगा। सेकंड रूट जो है वो हमारा -1 आ रहा है, और थर्ड वाला हमारे पास रूट जो है वो 1 - आयोटा √3/2 ये आ रहा है। अब ये हमारे पास तीनों रूट्स जो हैं इनको हमने देख लेना है। एक तो रूट हमारा -1 है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास एक रूट है। और सेकंड वाला रूट जो है वो हमारा फर्स्ट वाला रूट जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और थर्ड रूट जो है वो हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ये इस रूट्स को भी जो है वो हमने जो है वो एक्सप्रेस करके सर्कल पे देख लिया। और इसका जो हमारे पास एंगल डिफरेंस बन रहा है वो हमारा बन रहा है 120 का एंगल बन रहा है इनके दरमियान। इसको भी जो है वो आप लोग देख लें, और इसको हमने जो है वो इसको भी ड्रा करके देख लिया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है कि जिससे हम कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो।